दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शक्ति और कूटनीतिक दबाव कितना ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है किसी देश के लिए, यह बात आज आपको समझ में आ जाएगी जब आपको पता चलेगा कि कैसे तुर्की, जो कि साल 2021 में कश्मीर के ऊपर एक के बाद एक बयान दिए जा रहा था, आज जब उसे एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में बोलने का मौका मिला तो काफी दबे शब्दों में बिना भारत का नाम लिए केवल कश्मीर में शांति के लिए बात की और भारत को कुछ बुरा भला नहीं कह पाया। यानी कि कश्मीर के ऊपर तुर्की ने अपने सुर एकदम अचानक से बदल लिए। वहीं पर ऐसा कैसे हो गया, इसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में तुर्की ने भारत के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दी। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने पूरे देश को नफरत की आग में ढकेलने के लिए तैयार हो गए, जिसके लिए उन्होंने भारत के खिलाफ काफी भले बुरे बयान दिए। इसके जवाब में भारत ने भी तुर्की के सामने चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि अगर भारत इस मुद्दे के ऊपर शांत बैठ जाता तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट को काफी नुकसान पहुंच सकता था। यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत अगर किसी देश के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दे तो भारत उस देश को बिना हथियारों के इस्तेमाल के बिना घातक नुकसान पहुंचा सकता है कि उस देश के राष्ट्रपति तक को भारत के खिलाफ लगभग कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। दोस्तों, तुर्की को जवाब देने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ लगातार मीटिंग करनी शुरू कर दी और साइप्रस के साथ अपने रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि साइप्रस और तुर्की के बीच में 36 का आंकड़ा है और दोनों देशों के बीच का विवाद काफी बड़ा है। इसके अलावा भारत ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए ग्रीस के साथ भी अपने रिश्ते लगातार सुधारने शुरू कर दिए। भारत ने ग्रीस के साथ सैन्य स्तर पर भी मिलकर साझेदारी शुरू कर दी और इसी बीच ग्रीस ने फ्रांस से 24 राफेल विमान भी खरीद लिए। हालांकि इसमें भारत की कोई सीधी भूमिका तो नहीं थी, लेकिन इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता कि ग्रीस ने अमेरिकी फाइटर जेट को इस्तेमाल करने की बजाय फ्रांस की राफेल को चुना, जो कि भारतीय वायुसेना भी इस्तेमाल करती है। दोस्तों, अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो भारत ने तुर्की के कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाने के जवाब में न केवल साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिश्ते लगातार सुधारे ताकि तुर्की के ऊपर दबाव बनाया जा सके, बल्कि भारत ने तुर्की को कई बार सीधे तौर पर भी जवाब दिए, जिसने तुर्की को चौंका दिया। तुर्की को इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी सीधे तरीके से तुर्की को जवाब देगा और तुर्की के विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते इतनी तेजी से बढ़ाना शुरू कर देगा। इन सभी चीजों ने तुर्की के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं पर अभी ये सब काफी नहीं था कि तुर्की के अंदर महंगाई भी काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुर्की के आम लोग अपने ही राष्ट्रपति के करतूतों से खुश नहीं थे। और अब जब तुर्की में इलेक्शन काफी नजदीक है, तब अर्दोगन को अपनी कुर्सी की चिंता होने लगी है। अर्दोगन ने न केवल कश्मीर के ऊपर बेवजह की बयानबाजी करके भारत के साथ तुर्की के अच्छे संबंध खराब किए, बल्कि ग्रीस के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाकर युद्ध जैसे हालात भी पैदा कर दिए। इसके अलावा अर्दोगन की सरकार में ही तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि आखिरकार तुर्की एक नाटो सदस्य है। उसके बावजूद भी उसने रूस से अपने सैन्य उपकरण को खरीदा है, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्की को F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम से भी हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में भारत ने तुर्की के ऊपर इतना कूटनीतिक दबाव बना दिया कि तुर्की के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद मिलने के लिए आना पड़ा, जिसके तहत हमने देखा कि कैसे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से SCO समिट के साइडलाइन में अचानक से मिलने चले गए, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। असल में अर्दोगन की सरकार में तुर्की को इतना आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान हुआ है कि अब खुद अर्दोगन को डर लगने लगा है कि कहीं वह इस बार का चुनाव हार ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वह अपनी सारी शक्तियां खो देंगे, जिसके लिए उन्होंने बेवजह भारत के खिलाफ बयानबाजी की और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, वह भी अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से एक बात तो साफ हो जाती है कि न केवल भारत ने तुर्की के बयानबाजी का जवाब अपने बयानों से दिया, बल्कि भारत ने तुर्की के विरोधियों के साथ अपने रिश्ते भी सुधारे। साथ ही भारत ने तुर्की के ऊपर इतना कूटनीतिक दबाव बना दिया कि आज खुद तुर्की के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अचानक मिलना पड़ता है। इसके अलावा तुर्की को आर्थिक स्तर पर भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। न केवल तुर्की में महंगाई बढ़ गई, बल्कि तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल हो गया, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। दोस्तों, कुल मिलाकर आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत ने बिना हथियारों के इस्तेमाल किए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की सारी हैकड़ी निकाल दी और तुर्की को इस बात का एहसास करा दिया कि अब भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है कि केवल हमारे कूटनीतिक दबाव से ही किसी देश को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि भारत कभी भी अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा अपने हित के लिए ही कदम उठाता है। दोस्तों, भारत की इस कूटनीतिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। और दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।